तो बेसिकली ट्रांसफार्मर मैंने बताया था ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है। तो जैसे अपने डेली लाइफ पर्पज में भी यूज़ किया जाता है, घर में भी यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द दो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट्स। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लो अल्टरनेटिव वोल्टेज जो है उसको चेंज करते हैं हाई करंट्स पे। इट चेंजेस द अल्टरनेट वोल्टेज विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट इसने ये बोला कि जो ये चेंज करता है अल्टरनेट वोल्टेज को, इसमें कोई लॉस नहीं होता है एनर्जी का। ये आपकी रिपीटेशन क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब उस दिन आपको थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि नेटवर्क इशू था। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखें तो बेसिकली द ट्रांसफार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 स्टैटिक, वेरिएबल ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। अगर बात करें हम एक स्टैटिक ट्रांसफार्मर की, तो वो क्या, उसमें क्या क्या चीज से वो बना होता है। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। इसका अगर बनावट देखा जाए, कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो कैसे बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, बेसिकली ये दो कॉइल्स इसमें होती हैं जो इंसुलेटेड वायर से होती हैं। और बेसिकली एक नंबर 1 प्राइमरी एंड नंबर सेकंड सेकेंडरी कॉइल्स बॉन्ड ऑन ए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, जो बॉन्ड की होती हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। जस्ट लाइक दिस इज जो आपको यहाँ पे सबको दिख रही है प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल्स। सामने लिखा है जो रेक्टेंगुलर के जो अपर पार्ट में है, जो अपर लेवल पे, दैट इज द प्राइमरी कॉइल, और जो लोअर है दैट इज द सेकेंडरी कॉइल्स। ये क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Okay. The coils are completely insulated from each other and one usually contain more turns of wire than the others. Basically जो coils जो होती हैं insulated होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, और एक में दूसरे से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो टर्न्स होती हैं वो एक कंपेयर टू ज़्यादा होती है। क्यों होती हैं ये? क्योंकि आपको मैंने एक फैक्टर बताया था, अगर किसी को याद हो, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। मैंने इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस किया था। यस तो सर। जी स्टेप सर। अप कब कौन सी कंडीशन में होता है? सर सेकेंडरी जब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं सर, हाँ और ठीक है, प्राइमरी में ये कम होते हैं। कम होता है कंसिडर। इसीलिए जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक दूसरे से ज्यादा, हमेशा ये देख रहा है कि एक दूसरे से ज्यादा है, ठीक है। या तो प्राइमरी ज्यादा होगी या सेकेंडरी ज्यादा होगी, ठीक है। द द फ्रेम इज ऑफन रेक्टेंगुलर इन शेप। जो फ्रेम है वो हमेशा रेक्टेंगुलर इन शेप है। एंड द कॉइल्स में बी वाउंडेड ऑन अपोजिट बार्स ऑफ द फ्रेम्स। और जो कॉइल हैं वो अपोजिट जो वाउंड की जाएंगी वो अपोजिट बार्स ऑफ द फ्रेम के होंगी। और वन ऑन द टॉप एंड द अदर ऑन द सेंट्रल बार। एक जो टॉप पे होगी दूसरा सेंट्रल बार में। लाइक दिस जो ये हमें डायग्राम में दिखाया गया है, देख लो, जो जैसे एक रेक्टेंगुलर के अपर पार्ट को सेकंड जो है सेंट्रल बार पे है, तो इसी तरह इनको जो इनकी वाउंड किया जाता है, मतलब इनको फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है। तो फ्रेम तो ऑलरेडी जो आपको दिख रहा है स्टैटिक ट्रांसफार्मर जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई बताएगा व्हाट इज एसी? एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट सर। क्या इसका फंक्शन क्या होगा? सर ये अल्टर अल्टरनेट हाँ करंट होता है सर, फ्लक्चुएट हाँ, करते रहता है सर ये। फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इसमें क्या फंक्शन होगा? ये वर्किंग शायद से मैंने उस दिन आपको क्लियर नहीं कराया। चलो मैं इसमें कंस्ट्रक्टिव वर्किंग में जब बताता हूँ उसमें इसका यूज है वो मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिक ट्रांसफार्मर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ए ट्रांसफार्मर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1 अल्टर द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेट करंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, वोल्टेज को अल्टर करता है, चेंज करता है अल्टरनेट करंट की, ठीक है। द ईएमएफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इट हैज। जो ईएमएफ है जो इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है रिलेटिवली टू द प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में नंबर कितना है वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स द ट्रांसफार्मर कैन बी क्लासिफाइड। अब ये किसके बेसिस पे हमने इसको जो क्लासिफाई किया है वो किया है नंबर ऑफ टर्न्स के। किसकी टर्न्स की? टर्न किस प्राइमरी चीज और की बनी हुई है? सेकेंडरी वायर वायर के टर्न्स की, ठीक है। यस सर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। अब डाउन। स्टेप अप के बारे में पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर मोर देन ऑफ द प्राइमरी। अगर ये कह रहा है अगर नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेकेंडरी में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी से, द वोल्टेज डेवलप इन द सेकेंडरी विल इंक्रीज और स्टेप अप। और इससे क्या होगा, जो वोल्टेज होगी डेवलप होगी सेकेंडरी वो इंक्रीज हो जाएगी और उसी को हम स्टेप अप बोलते हैं। सच डिवाइस इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उसी डिवाइस को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है?
मींस नंबर ओके ऑफ सर। नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो Primary. इट मींस प्राइमरी, तो इट मींस वहां पे जो स्टेप होगा वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जस्ट लाइक दिस, इसमें देखो आप जैसे सेकेंडरी कॉइल्स, इसमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग, अप्रॉक्स 8 या 9 टर्न्स हैं इसमें, अप्रॉक्स 8 या 9, और प्राइमरी कॉइल्स में देखा जाए तो कितनी है, 4 टर्न्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिर्फ टर्न याद रखनी है, उस वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। एक चीज और मैं फिर से आपको जो स्ट्रेस डाल रहा हूँ, कभी भी स्टेप अप और स्टेप डाउन में दो ये चीज दिमाग में रख लो कि जहां पे भी आपको दिखे कि सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा हो रही हैं, इट मींस वहां पे स्टेप अप होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब अगर सेकंड हम डिस्कस करते हैं तो सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या होगा, बताओ कोई बच्चा इसमें आप? Sir, secondary इसमें वाला प्राइमरी के number of अंदर turns. ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी की बजाय। ठीक है, ओके। इफ द सेकेंडरी कॉइल्स हैज फ्यूअर टर्न देन द प्राइमरी, ठीक है, देन द ईएमएफ और वोल्टेज इन द सेकेंडरी विल लेस देन इन द प्राइमरी। ठीक है, अगर ये कह रहा है अगर सेकेंडरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है एज कंपेयर टू द प्राइमरी, जो ईएमएफ और जो वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल में वो कम होगा प्राइमरी से, that is it is step down and such arrangement produce the step down transformer। और इसी को हम क्या होगा, वहां पे जो अरेंजमेंट है वो क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसी को हम कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द सेकेंडरी कॉइल्स हैज फ्यू टर्न देन द प्राइमरी, अगर सेकेंडरी कॉइल्स जो है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर की वो कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी, फिर जो उसमें ईएमएफ और वोल्टेज इन द सेकेंडरी विल लेस इन द प्राइम विल लेस देन इन द प्राइमरी, उसमें जो सेकेंडरी कॉइल्स में जो वोल्टेज या ईएमएफ डेवलप होगा वो कम होगा प्राइमरी से, और इसी अरेंजमेंट को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर हम इसको डायग्राम्स के थ्रू देखें तो जस्ट लाइक दिस, इसमें सामने दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स जो टर्न्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक? No, sir. ओके, नो सर। ओके। इवन रेशियो ट्रांसफार्मर, अब इवन रेशियो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल इज सेम, अगर नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में सेम है, द वोल्टेज इन द प्राइमरी इज सेम एज दैट ऑफ द सेकेंडरी। अगर जाहिर सी बात है, अगर एक बात ये बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ जो टर्न है सेम है, तो इससे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर चीज है, आप ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, अगर Yes, sir. दोनों को बढ़ाने या कम करने के लिए एक को तो अल्टर करना पड़ता है। मान लो हमें स्टेप अप बढ़ाना है तो हमें उसके लिए सेकेंडरी कॉइल्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए वहां पे, बट ऐसा बिल्कुल कुछ सर। इन दोनों चीजों में यही बता रहा है, इवन रेशियो में यही बात बता रहा है कि दोनों जब प्राइमरी और सेकेंडरी जो दोनों कॉइल्स हैं उनमें कोई भी अल्टरनेट नहीं है, दोनों सेम ही है, तो इट मीन जो वहां पे वोल्टेज होगा वो भी सेम रहेगा, तो उसी को हम इवन रेशियो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस ओके। सर। अब वर्किंग पढ़ते हैं, स्टैटिक ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है स्टैटिक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जो था वहां पे मैंने जो स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाई थी उसमें एसी का अल्टरनेट करंट का क्या फंक्शन था, अब वो इसमें क्लियर करता हूं मैं। एन अल्टरनेट करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल्स, जब सबसे पहले क्या करना है, हमें जो अल्टरनेट करंट है वो पास करना है किससे, प्राइमरी कॉइल से। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम में एक बार फिर से आपको वहां ले चलता हूँ डायग्राम में, देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कौन सी टर्न है, प्राइमरी कॉइल से। ठीक है, तो इन्होंने जो पहले हमने जो अल्टरनेट करंट जो अटैच किया वो किसके साथ किया, प्राइमरी कॉइल के साथ। ठीक है, एसी। Primary के साथ. ठीक है, ये क्लियर रखना आप, तभी आपको आगे जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। An alternate current is passed through the primary coil and sets up a varying magnetic। ठीक है, जब अल्टरनेट करंट जो है पास होगा प्राइमरी कॉइल से तो वो क्या करेगा, वहां पे एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। ठीक है, क्लियर है? जब भी करंट कहीं से पास हो तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सेट करता है। ठीक है, विच कट्स द हाँ. सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस एन ईएमएफ, और वो क्या करेगा, वही जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगी, वो कट करेगी जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं, और उसमें क्या करेगी, इंड्यूस करेंगी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हम उसको करंट भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इट, और वो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगी। कैसे, जब हम वर्किंग इसकी कैसे स्टार्ट होती है, जब हम एक अल्टरनेट करंट को हम पास करेंगे प्राइमरी कॉइल से। ठीक है, वो वहां पे क्या चीज करेगा, वहां पे सेटअप करेगा वेरी मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगी। ठीक है, वहां पे
देखो करंट तभी इंड्यूस होगा, ईएमएफ तभी बनेगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। कोई एनी रजनीश? और वहां पे No, करंट का sir. फ्लो नहीं होगा। और करंट जब तक फ्लो नहीं होगा वहां पे करंट, जब मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट ये क्लियर कराया कि जब तक दोनों में से, जैसे वहां पे हमारी बात चल रही थी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेट अगर दोनों को हम चेंज नहीं करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेंगे तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। इसीलिए जब वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं उनको कट करेगा, उस वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इंड्यूस होगी उसमें, ठीक है, प्रोड्यूस होगी। इट इज असेंशियल दैट द प्राइमरी करंट वेरीज इन इंटेंसिटी, ये जरूरी है कि जो वहां पे जो प्राइमरी करंट है वो वेरी करना चाहिए इंटेंसिटी में, अदरवाइज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वहां पे इंटेंसिटी करंट की वेरी नहीं करेगी तो मैग्नेटिक, वहां पे जो मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कंडक्टर में वहां पे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ईएमएफ जाहिर सी बात है प्रोड्यूस नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो यही है कि इट इज असेंशियल दैट प्राइमरी करंट वेरीज इन इंटेंसिटी, अदरवाइज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका कहने का मीनिंग ये है कि हमें जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसको वेरी कर, उसकी इंटेंसिटी को वेरी करना है, अदरवाइज वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में relative to the conductor and no EMF induced in the secondary coil। और अगर ये जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं होगा तो वहां पे अगर EMF प्रोड्यूस, इसी वजह से वहां पे EMF भी प्रोड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी कॉइल्स में, ठीक है। तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए ये कह रहा है कि प्राइमरी करंट जो है वो वेरी, उसकी इंटेंसिटी वेरी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक। There is no electrical conduction between the primary and the secondary coils, ठीक है। The energy being transmitted from one to other by electromagnetic induction, ठीक है। इसने ये कहा कि वहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन दो कॉइल के बीच में, कहीं इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो किससे हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। जो वेरिंग फील्ड हो उस वजह से वहां पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उस वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज क्लियर कर लेना, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में। द एनर्जी इज बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में वो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कौन बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है? कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी एक भी। कोई भी स्टूडेंट्स में, गर्ल्स में, बॉयज में, कोई भी जो मैंने अभी तक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पढ़ाया है। पारुल, Yes, sir. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आप किसी कैसे भी बता सकते हो, ठीक है। आपको जो समझ रहे हो कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी बताओ कोई इशू नहीं है। Okay, sir. It electromagnetic induction which helps to ओके, अगर कोई इशू नहीं है, अगर नहीं अभी याद, अगर अभी आपको कल याद नहीं आ रहा मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उसको, कोई इशू नहीं है। तब तक किसी और से पूछ लेते, कोई इशू नहीं इसमें। Okay, sir. सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। In the similar way, electricity can be produced from magnetism, कि मैग्नेटिज्म के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है किसी भी फिनोमेनन के अंदर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था आई थिंक। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्लियर होगा तभी जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर होगा आपका। कोई भी स्टूडेंट बता मैग्नेटिज्म क्या था? ओ मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द, कैसे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिज्म? Sir, can I explain electromagnetic induction? ओके प्लीज एक्सप्लेन। It is a charged body which is capable of producing electric charge इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके in nearby conductor. ओके, थैंक यू। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म?
Electromagnetism. It is one of the four fundamental facts known to exist in the universe. ओके ओके ओके, थैंक यू। एनीवन और कोई? ओके, आई थिंक मैं उसको भी रिपीट करूंगा। ये कंप्लीट करने के बाद मैं आई थिंक मैं उस पर भी, जस्ट क्लास ये कंप्लीट होने के बाद मैं उस पर भी कंसंट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वाउंड इनटू ए सॉफ्ट आयरन बार। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो इसको देखो, फिर नेक्स्ट में हम उसको रिपीट करेंगे, देखेंगे। वर्किंग ऑफ ए स्टैटिक ट्रांसफार्मर जहां पे चल रहा था। नेक्स्ट इसमें जो लाइन थी, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिकल, वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में। द एनर्जी जो ट्रांसफर होती है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होती है वो। द कोर सर्व टू कंसंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो कोर है वो सर्व क्या करता है, कंसंट्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, एंड इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, सॉफ्ट आयरन से। एंड एज दिस मटेरियल इज इजिली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, मतलब हम इस मटेरियल जो है, ये ऐसा मटेरियल है, हम इसको इजिली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और मैग्नेटिक रिमूव भी कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। इट इज लैमिनेटेड टू प्रिवेंट एडी करंट्स। अब ये क्यों इसको लेमिनेटेड क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, एडी करंट की जहां पे जरूरत होती है वहां पे हम उसको छोड़ के, अदरवाइज हम उसको जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसको लेमिनेट कर देते हैं ताकि एडी करंट जो है प्रोड्यूस ना हो। एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो किस फॉर्म में हो रहा था, सर्कुलर फॉर्म में। तो अगर आपको जरूरत है तो आप उसको प्रोड्यूस का, अदरवाइज आपको जब कॉइल को जो वहां पे जो सॉफ्ट आयरन है आप उसको लेमिनेट कर दोगे तो वो जो है एडी करंट, यहाँ पे जैसे हमें जरूरत नहीं है तो हम एडी करंट को नहीं प्रोड्यूस करने के उस चीज को लेमिनेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सॉफ्ट आयरन कोर को? ठीक है जितेंद्र? आई थिंक मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ठीक है, बीच में बता दिया करो कि आवाज अगर प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट जो बात आ रही थी, इट इन दिस वे ए वेरी क्रूड कंट्रोल ऑफ वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। अब इसी से हम क्या करते हैं, जो है वोल्टेज को है क्रूड मतलब सख्त कंट्रोल को हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दैट इज द वेरिएबल। अगर इसमें डायग्राम में देखो, जैसे वेरिएबल ट्रांसफार्मर की डायग्राम्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, देख सकते हो बहुत ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी कॉल जिसमें जैसे रहती है। ठीक है, वेरिएबल ट्रांसफार्मर। अब ये हमें कहाँ काम आएगा, जैसे मैं इसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा वेरिएबल ट्रांसफार्मर के बारे में भी। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। बेसिकली जो ये किसका बना होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स का, बट इज कॉन्स्टिट्यूटेड सो दैट वन ऑफ देम कैन बी अल्टर इन लेंथ। अब ये इसकी बनावट ऐसे बनाई हुआ है, इनको ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि इसमें जो एक जो है वो दोनों में लेंथ में अल्टर करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आने। अगर दोनों सेम रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दो कॉइल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, बट इसमें दोनों को लेंथ में अल्टर है, इनमें से एक जो है वो लेंथ में अल्टर होगी। ठीक है, द प्राइमरी कॉइल हैज ए नंबर ऑफ टेपिंग टेकन फ्रॉम इट। प्राइमरी कॉइल्स में क्या नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो उस पर टेकन फ्रॉम इट, एंड ए मूवेबल कॉन्टैक्ट कैन बी मेड बाय एनी वन ऑफ दिस बाय टर्निंग इट नॉब। अब इसमें क्या, प्राइमरी नोड में नंबर ऑफ टेपिंग्स होती हैं और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट भी बनाया जाता है दोनों में से किसी के साथ, बाय टर्निंग ए नोब, एक नोब के साथ कनेक्ट करके। The effect of decreasing the number of turn in the primary coil relatively to secondary is to cause step up voltage in the secondary coil। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न जो कॉइल नंबर ऑफ कम होंगे रिलेटिवली सेकेंडरी, तो वहां पे कौन सा स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा? अगर प्राइमरी कॉइल जो है कम है सेकेंडरी से, तो वहां पे स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा? स्टेप अप। स्टेप अप होगा। ये देखना, ये लाइंस को फिर से किलो वेरिएबल ट्रांसफार्मर में फिर से बता रहा हूँ। द effect of decreasing the number of turn in the primary coil relatively to the secondary coil is to cause step up। ठीक है, जो इफेक्ट होगा, जो नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी में कम हो रही है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, वो क्या करेंगी, वहां पे स्टेप अप वोल्टेज करेंगी। ठीक, इन द सेकेंडरी कॉइल में। और इन दिस वे वेरी क्रूड कंट्रोल ऑफ वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। और इस तरीके से हम वोल्टेज को कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये है इसकी डायग्राम वेरिएबल ट्रांसफार्मर। इसमें देख लो, जैसे दोनों की लेंथ सेम नहीं है,
अगर हम प्राइमरी अगर देख लें, जैसे हम बीच साइड जो राइट साइड पे है हमारी, जो उसको प्राइमरी कंसीडर कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे सेकेंडरी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। तो वेरिएबल ट्रांसफार्मर में आपको चीज जो याद रखने वाली चीज यही है कि इसमें आपको दोनों में से एक की लेंथ को अल्टर करना पड़ेगा। स्टेप अप के लिए अगर है तो आपको सेकेंडरी कॉइल्स जो है ज्यादा रखनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू, उसकी लेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न उसमें ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू प्राइमरी। नेक्स्ट बात आती है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? An auto transformer is consist of a single coil of wires. Basically, a single coil of wire का बना होता है with 4 contact points coming from it. इसमें से 4 contact points आते हैं, ठीक है। एक ही कॉइल पे सिंगल कॉइल होती है जिसमें 4 contact points होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको पहले डायग्राम शो कर रहा हूं तो फिर थ्योरी बनाता हूं। दिस इज अ सिंगल कॉइल, ठीक है। इस पे ए बी सी डी सबको दिख रहे हैं बेटा, ए बी सी डी। Yes, sir. दिस द नंबर ऑफ कंटेक्ट पॉइंट्स जो हैं वो सिंगल कॉइल के ऊपर 4 पॉइंट। अब यहाँ पे भी मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड है ये कि एक ही कॉइल पे जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करवाना है हमें, तो वो कैसे कराएंगे? अगर अच्छा ये क्वेश्चन आप ही बताओ, अभी तक मैंने आपको इतना डिस्कशन किया, अगर इसी कॉइल पे मैं आप बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ एक ही टर्न है, यहाँ पे हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन करवाना है, तो कैसे कंसिडर कर सकते हो? या मैं रिपीट करूँ उसके बाद पूछता हूँ आपसे? ठीक है, पहले मैं ये बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इट कैन बी यूज एज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी। व्हेन यूज्ड एज स्टेप अप, CD इज द प्राइमरी कॉइल एंड AB इज द सेकेंडरी कॉइल। याद रखना, अगर हमें जब स्टेप अप वोल्टेज बढ़ानी है तो हमें CD को प्राइमरी कॉइल कंसीडर करना पड़ेगा और AB को सेकेंडरी कॉइल। अब ये देखो, जैसे CD को हमने क्या स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो CD है ये प्राइमरी कॉइल्स हैं, ठीक है, और सेकंड है AB को हम सेकेंडरी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। बढ़ रही है। सर। सबको रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। देखो, अगर बढ़ आपने रही है। कंसीडर क्या करना है CD, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है कम दिख रही है, ठीक है, लेंथ देखो कम है। और AB अगर कंसीडर करेंगे तो सेकेंडरी में, तो इट मीन स्टेप अप हो रहा है। अब नेक्स्ट जो लाइन उसमें ये स्टेप डाउन की, तो स्टेप डाउन के लिए क्या होगा? अब आप बताओ, इसमें स्टेप डाउन के लिए कौन सी हमें कंसीडर करनी है प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी करनी है? AB तो प्राइमरी, सर AB को तो प्राइमरी और CD को सेकेंडरी बनाना। ओके ओके, ठीक है, सामने कंसेप्ट क्लियर है कि AB को हम प्राइमरी कंसीडर कर लेंगे और CD को सेकेंडरी। इट मींस वहां पे स्टेप डाउन हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है इसमें, जस्ट लाइक दिस, व्हेन यूज्ड एज स्टेप डाउन, AB इज द प्राइमरी एंड द CD इज द सेकेंडरी कॉइल्स। हम AB जो है प्राइमरी यूज करेंगे और CD को हम सेकेंडरी कॉइल्स कंसीडर करेंगे। Also the auto transformer work on the principle of electromagnetic induction. Basically जो ये वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है, and it has a disadvantage that it allows only small step up. इसका disadvantage क्या है? जो वोल्टेज बढ़ाता है काफी कम वोल्टेज को बढ़ाता है, and does not render the current earth free। और इसमें से जो करंट है वो अर्थ फ्री नहीं रहता। याद रखना, अर्थ फ्री नहीं रहेगा तो शॉक होने का, सर्किट ज्यादा ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो पहले तो वो काम जो करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है थ्योरी पे, और दूसरा ये बता रहा है इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो वोल्टेज बढ़ाएगा वो स्टेप अप जो बढ़ाएगा वो काफी कम, काफी स्मॉल अमाउंट में बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप फिजियोथेरेपी की बात करें, इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इट इज यूज एज इन द स्टार्टर सर्किट। ये हम जब मशीन स्टार्ट करते हैं तब उनमें यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अल्ट्रा वायलेंट लैंप टू स्ट्राइक द आर्क इन द लैंप। अल्ट्रा वायलेंट लैंप क्या आती है? जो हमारी एक ऐसे होता है जिससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एक्निंग के लिए भी, अगर आप जब आओगे क्लास में तो हमें बताएंगे आपके लिए इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल स्पाज्म हर चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसमें स्टार्ट करने के लिए सर्किट में उसमें ये हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको मैं कुछ डायग्राम्स शो करवा रहा हूँ। दिस इज द अल्ट्रा वायलेंट लैंप, ठीक है। ये आपका पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर एक हमने टॉवल रखा हुआ है ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में हीट ना आए, डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आएगी तो बर्न हो सकता है। सेकंड वन है SWD, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखो इस पे ऊपर जब भी पेशेंट आप प्रिपेयर करें तो पेशेंट को पूरा कवर करना है। जस्ट लाइक देख, पूरा पेशेंट कवर है इसमें, ठीक है। अब पार्ट्स इसके बाद में जब हम एक एक मशीन डिस्कस करें तो मैं बताऊंगा। जिस लाइक टेंस मशीन हमारी ऐसी आती है, इलेक्ट्रोड्स हैं, केबल वायर है, स्ट्रिप्स हैं, और ये सब चीजें हैं जो हमारी जो बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह जो सब इन मशीनों में यूज हो रहे हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
अदरवाइज हमारे ये कहीं यूज नहीं आने वाले थी। ओके ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। कुछ जस्ट आप क्वेश्चंस ओपन करो।